दूर से देखने पर तो हर किसी को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देता है, पर जब आप नज़दीक जाएंगे तब पता चलता है कि हरे पौधों में भी कांटे होते हैं जो बहुत तेज चुभते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एलोवेरा के बारे में। अगर आप एलोवेरा फार्मिंग का बिजनेस करने की सोच रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि अगर आप एलोवेरा की खेती करते हो तो आप इससे अच्छा खासा कमा सकते हो, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वैसे एलोवेरा की डिमांड मार्केट में है तो ये तो मानने वाली बात है, क्योंकि आज के समय में जितने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ये दवाइयाँ बन रही हैं, इन सभी चीज़ों में एलोवेरा का उपयोग काफ़ी भारी मात्रा में किया जाता है, जिस वजह से एलोवेरा की मांग तो है मार्केट में। पर क्या वो मांग आप पूरी कर सकते हैं या फिर क्या आपसे प्रोडक्ट खरीदा जा सकता है? और अगर आप एलोवेरा की खेती करते हैं तो इसमें आप कितना कमा सकते हैं? ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अनूप सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। इसी तरीके से और भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिस ना कर सकें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले अगर आप एलोवेरा की खेती करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके पास एलोवेरा की खेती करने के लिए ऐसा एरिया होना चाहिए जहां पर बहुत ज़्यादा नमी ना रहती हो। कहने का मतलब यह है कि उस जगह पर पानी ना जमता हो। इसी के अलावा बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होना चाहिए कि एकदम सूखा हुआ है। मिट्टी जो है वो थोड़ी सी रेतीली होनी चाहिए। वैसे एरिया में आप एलोवेरा की खेती आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे एरिया में एलोवेरा का उत्पादन अधिक मात्रा में होता है, जिससे आप लाभ कमा सकते हैं। अगर हम एलोवेरा की बुआई की बात करें तो एलोवेरा के बुआई का जो समय होता है वो मार्च से लेकर अक्टूबर के आसपास रहता है। बाकी आप पूरे साल भी एलोवेरा की बुआई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसी बीच कर सकते हैं, पर इस बीच अगर आप करते हैं तो ये काफ़ी बेहतर रहेगा एलोवेरा उत्पादन के लिहाज से। इसी के अलावा एलोवेरा को आप 3 सालों तक काट सकते हैं एक बार लगाने के बाद। एक बार लगाया 7-8 महीने के बाद आपकी फसल तैयार हो जाती है, उसे आप कट कर सकते हैं। उसके बाद आप हर 6 महीने के अंतराल में इसे काट सकते हैं, इससे फसल ले सकते हैं, जिससे आपका जो उत्पादन है वो कई बार होगा एक बार केवल लगाने के बाद। और इसे लगाने से पहले आपको अपने खेत की अच्छे से जुताई करके उसमें गोबर का खाद डालना होता है। उसके बाद फिर से उसे जोतना होता है, खेत को पूरी तरीके से एलोवेरा के लिए रेडी करना होता है। उसके बाद आप उसमें एलोवेरा की बुआई करते हैं। एलोवेरा की बुआई करते टाइम हमको इस बात का ध्यान रखने की खास ज़रूरत होती है कि एलोवेरा के एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में कम से कम 1.5 से 2 फुट का फासला होना चाहिए, क्योंकि एलोवेरा जब बढ़ता है तो एकदम से काफ़ी ज़्यादा घना हो जाता है, जिस वजह से उसे गैप मिलना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर उसे गैप नहीं मिलेगा तो वो विकसित नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से। चलिए अब इसकी सच्चाई पर आते हैं कि इससे आप कितना कमा सकते हैं और इसमें हमें कितना लगाना होगा। अगर आप 1 बीघा एलोवेरा की बुआई करते हैं तो इसमें लगभग आपको 35 से 40 हज़ार रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। और कंपनी जो हमें पेड़ देती है, पौधा देती है, या अदर यूट्यूबर्स को अगर आप देखते हैं तो उनके हिसाब से आप 30 से 40 हज़ार रुपये लगाकर पहली फसल में 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। उसके बाद हर 6 महीने बाद जो काटते जाएंगे, बेचते जाएंगे, वो अलग ही रहेगा। उससे आप बराबर प्रॉफिट कमाते रहेंगे, उससे मतलब नहीं है। रियलिटी क्या है इसकी? हमारे कई सारे किसान भाई ऐसे हैं जो कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां उसने अप्रोच करने आती हैं और उनसे वो पौधे खरीद लेते हैं, अपने खेत में लगा लेते हैं, क्योंकि कंपनी का ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि हम पौधे आपको इतने रुपए में दे रहे हैं और जब ये फसल बनकर तैयार हो जाएगी तो वो फसल हम आपसे इतने रुपए में ले लेंगे। उसी के आधार पर जो किसान भाई होते हैं वो उन सब से पौधे लेकर अपने खेतों में लगा लेते हैं। पर जब समय आता है फसल के कटने का, तब कंपनियां आती ही नहीं है हमारे फसल को लेने, और जो किसान होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। ऐसा एक नहीं, कई सारे किसानों के साथ हो चुका है। तो अगर आप एलोवेरा फार्मिंग करने की सोच रहे हो तो इसमें प्रॉफिट आपको काफ़ी अच्छा खासा मिलेगा, पर ऐसा बंदा आपको देखना होगा, ऐसे बंदे के साथ में डील करनी होगी जो आपसे एलोवेरा खरीदे जब आपकी फसल तैयार हो जाए उसके बाद। तो किसी वैसे बंदे के साथ अगर आपने टाई अप किया है, बात करी है, कांटेक्ट किया है, फिर तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदे का बिजनेस हो सकता है, वरना इसमें आपको लॉस ही होगा और कुछ नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आप किस तरीके से एलोवेरा की फार्मिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।